Hello, my dear students. Welcome in today's segment of the chapter The Early Vedic Period. The main highlights of today's segment are political, social, and economic structure of Aryans' life. So let's understand about the political structure of Aryans. According to Rig Veda, the early Vedic period had a well-developed and organized political structure. So let's discuss in detail. The lowest unit of society in early Vedic period was family. Family was also known as Kula, headed by Kulpa. अर्ली वैदिक पीरियड की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी. समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था, जिसका मुखिया कुल्पा होता था. सेवरल फैमिलीज टुगेदर फॉर्म्ड अ विश और क्लैन अंडर विशपति. बहुत सारे कुल या परिवार मिलकर विश या क्लैन की संरचना करते थे, जिसका हेड विशपति कहलाता था. नेक्स्ट वॉज ग्राम और विलेज, हेडेड बाय ग्रामिनी और विलेज हेडमैन. कई विश मिलकर गांव बनाते थे, जिसका हेड ग्रामीण या ग्राम प्रधान होता था. मेनी विलेजेस टुगेदर फॉर्म्ड अ राज्य और जना रूल्ड बाय किंग और राजन. बहुत सारे गांव मिलकर राज्य या जना का निर्माण करते थे, जिस पर राजा या राजन शासन करता था. एडमिनिस्ट्रेशन. द राजा वॉज चोजन बाय द पीपल बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ. राजा का चुनाव उसकी शक्ति के आधार पर किया जाता था. He was assisted by various officials including the पुरोहित and सेनानी. पुरोहित और सेनानी राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करते थे. The king did not have absolute power. He was controlled by several assemblies like सभा and समिति. राजा को पूर्ण सत्ता प्राप्त नहीं थी. उसको कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति का प्रावधान था. What is सभा and समिति? सभा was a small assembly of the selected people, whereas Samiti was a big assembly of the common villagers. सभा में कुछ चुनिंदा लोग होते थे, समिति में पूरे समुदाय के सदस्य होते थे. Social life. In social life, we first have to understand the family life of Aryans. The family or the Kul in the early Vedic period was patriarchal, with the eldest living male as the head of the family. They believed in joint family. आर्यों का समाज पितृ प्रधान था. समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसका मुखिया पिता होता था. उसे कुलप कहते थे. आर्य संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड. So women in the early Vedic period enjoyed a respectable and prominent role in society. They could educate. Important scholars of this age are Gargi, Lopamudra, Ghosa and Maitri. Women could choose their husband through a grand ceremony called Swamvara. अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था. उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था. उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था. कुछ प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा और मैत्री थीं, जिन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना की जो ऋग्वेद में हैं. महिलाएं अपना जीवन साथी स्वयंवर के द्वारा चुनती थीं. क्लास सिस्टम. द सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू द 4 वर्नास और द क्लासेस बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. समाज 4 वर्गों में विभाजित था. वर्गों का विभाजन लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया जाता था. द 4 वर्नास वर ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे. Let's discuss in detail about the Varna system. Brahmanas. They were educated priests who performed all religious rituals. They were also teachers and educators. ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सर्वोपरि थे. उनका काम पूजा पाठ करना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना था. Kshatriyas were the warriors of the tribe who were in service of Rajan and protected the tribe. उनका कार्य राजा और कबीले की रक्षा करना होता था. वैश्यास वर द ट्रेडर्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस एंगेज्ड इन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट वर्क. वैश्य लोगों की तृतीय श्रेणी थी. इस श्रेणी में मुख्यतः किसान, कलाकार, शिल्पकार, व्यापारी हुआ करते थे. शूद्रास वर द डेली लेबरर्स हु फॉर्म्ड द सर्वेंट क्लास एंड परफॉर्म्ड मीनियल रैंक. सामाजिक व्यवस्था में अंतिम श्रेणी शूद्रों की होती थी, जिनका कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना होता था. इन अर्ली वैदिक एज दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट रिजिड. पीपल कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर वर्ना.
अर्ली वैदिक पीरियड की सामाजिक संरचना बहुत जटिल नहीं थी। लोग अपने व्यवसाय के अनुसार अपने वर्ण को बदल सकते थे। हाउसेस, Aryans didn't live in brick houses. The early Vedic Aryans used timber bamboo to build a circular or rectangular huts. आर्य पक्के मकान में नहीं रहते थे, वो बांस और घास से बनी झोपड़ियों में निवास करते थे। Food. The Aryans were very health conscious people. They eat different types of pulses, wheat, barley, rice, along with the different types of fruits, vegetables, milk products. सोमरस एंड सुरा वर द पॉपुलर ड्रिंक्स ऑफ द आर्यंस। आर्यों का भोजन मुख्यतः शाकाहारी था, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, दूध, सब्जियां और फल शामिल थे। उनका प्रिय पेय पदार्थ सोमरस और सुरा था। ड्रेस, द ड्रेसिंग ऑफ द आर्यंस वॉज वेरी सिंपल। साड़ी फॉर द फीमेल्स एंड धोती फॉर मेल्स वॉज कॉमन अटायर। द रिच वोर ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते थे। धनी वर्ग के वस्त्रों को विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी से सजाया जाता था। गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में किया जाता था। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एंटरटेनमेंट ऑफ आर्यंस। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर आर्यंस वॉज डांसिंग, ड्रामा, हंटिंग, चैरियट रेसिंग. They also enjoyed board games, gambling and music. The Vedic people played veena, damru, mridanga and conches. आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन नृत्य, संगीत, नाटक, शिकार, रथ दौड़ हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त आर्य विभिन्न प्रकार के बोर्ड गेम और जुआ भी खेला करते थे। आर्यों को संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते थे, जैसे वीणा, डमरू, मृदंग, शंख इत्यादि। Religious beliefs. The early Vedic people worshipped forces of nature as gods and goddesses. Indra, the god of rain and thunder, and Agni, the god of fire, were the true principal deities of the civilization. आर्य प्रकृति पूजक थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे। Economic life. The people in early Vedic age were primarily pastoralists and agriculturists. प्रारंभिक रूप से आर्य पशुपालक और कृषि का कार्य करते थे। Agriculture was an important occupation for early Vedic Aryans. The main crops cultivated were barley, wheat, cotton, pulses. अगर हम आर्यों की कृषि व्यवस्था को देखें तो पता चलता है कि आर्य मुख्य रूप से जौ, गेहूं, कपास, दालें और तिलहन की खेती किया करते थे। Domestication of animals. Early Indo-Aryans also practiced domestication of animals. Cow was referred to as sacred mother in the Rig Veda. Apart from cow, they also domesticated horse, oxen, dogs, goats, sheep, buffalo and donkeys. अर्ली आर्यंस गाय को माता की संज्ञा देते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। गाय के अलावा घोड़ा, बैल, कुत्ता, बकरी, भेड़, भैंस पालते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट. द अर्ली इंडो आर्यंस वर स्किल्ड इन मेटल वर्क एंड पॉटरी. The Rig Veda mentions artisans such as the carpenters, chariot makers, weavers, leather workers and potters. Traders traded with the distant lands. Barter system was the principal means of exchange in this period. अर्ली इंडो आर्यंस को मेटल और पॉटरी का ज्ञान था। ऋग्वेद में कारपेंटर्स, बुनकर, चमड़े का काम करने वाले और कुम्हार का वर्णन मिलता है। व्यापार दूर देशों से भी किया जाता था। बार्टर सिस्टम मुख्य रूप से प्रचलित था। That's all for today's segment. I hope you all enjoyed the chapter. Thank you all.